तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं सबसे पहले स्मैकडाउन ऑफ एयर से। स्मैकडाउन खत्म होने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने क्या कुछ किया मैं आपको बताता हूं। तो जे ऊसो वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का मैच शेड्यूल्ड था, जो कि हुआ भी, बट बीच मैच में जिमी ऊसो अटैक कर देते हैं जे ऊसो पे एंड यहाँ पे वो हैंड शेक करने की भी कोशिश करते हैं ड्रू मैकिंटायर से, बट ड्रू मैकिंटायर ने ना ही जे ऊसो को सेव करा और ना ही जिमी ऊसो के साथ हाथ मिलाया। तो ये कुछ हुआ स्मैकडाउन के ऑफ एयर में। अब जैसे ही जे ऊसो की पिटाई हो रही थी जिमी ऊसो के हाथों, तो एले नाइट उनको सेव करने आते हैं। एले नाइट आके बचा लेते हैं जे ऊसो को जिमी ऊसो के हाथों एंड इसके बाद जो वो प्रोमो कट करते हैं। प्रोमो के अंदर वो रोमन रेंस के बारे में बात करते हैं, अपने क्राउन जूल मैच के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि भाई इसकी तो मैं धज्जियाँ निकाल देने वाला हूँ क्राउन जूल में एंड इसके जो दांत हैं मार मार के तोड़ के इसके गर्दन के नीचे डाल दूंगा। तो ये कहना था एले नाइट का। तो एले नाइट वही प्रोमो वगैरह कट करता है एंड इस तरीके से स्मैकडाउन का ऑफ एयर भी खत्म होता है। ये वीडियो फोटोज वगैरह मैंने आपको दिखा दी होगी आपकी स्क्रीन के ऊपर। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में, जो कि सर्वाइवर सीरीज को है। सर्वाइवर सीरीज को लेके है। सर्वाइवर सीरीज एक बार सोल्ड आउट हो चुका है ऑलरेडी, मैंने आपको बताया एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई जो है ऐड कर चुकी है टिकट्स एडिशनल। लेकिन कमाल की बात है कि एडिशनल टिकट्स ऐड करने के बाद भी टिकट्स की डिमांड कम नहीं हो रही है। ये जो टिकट्स है वापस से सोल्ड आउट हो चुके हैं ऑलमोस्ट। कल जो है अपडेट आई थी रेसलटिक्स की तरफ से, अभी अपडेट नहीं हुई है, कल की अपडेट है, तो 24 घंटे डिले चल रहा है। अभी नई अपडेट आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन जो कल अपडेट आई थी उसके अकॉर्डिंग जो सर्वाइवर सीरीज है वो वापस से सोल्ड आउट होने के करीब है, यानी कि अभी तक शायद हो भी गया होगा। बताया जा रहा है कि जो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कैपेसिटी इंक्रीज करी थी तो सेटअप कैपेसिटी हो गई थी 15,342 की, जिसमें से कि वापस से बहुत सारे टिकट्स बिक गए एंड 14,903 सीट्स ऑलरेडी बुक हो चुके हैं। अब सिर्फ 425 टिकट्स बचे हुए हैं। अब ये कल का स्क्रीनशॉट है जो कि मैंने कल ले रखा था, तो अभी कुछ अपडेट नहीं हुआ है। अभी अपडेट होगा तो आई गेस कि ये सोल्ड आउट हो जाएगा वापस से। तो 2 दिन के अंदर फिर से जो है टिकट सोल्ड आउट चले गए। 2,500-3,000 के करीब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक्स्ट्रा सीट्स ऐड करे थे एंड वो सारे के सारे समझ लो कि सोल्ड आउट हो गए। तो सर्वाइवर सीरीज की डिमांड बहुत भयंकर है। मुझे पूरा बिलीव है कि अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई वापस से ऐड करती है सीट्स तो वो भी सोल्ड आउट होंगे। लेकिन अब सीट कहाँ पे ही ऐड करेंगे भाई, स्टेज भी तो रखना है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास अब जगह की कमी पड़ रही है, क्राउड की कमी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपनी अगली स्टोरी के बारे में, जो कि क्राउन जूल को लेकर है। डब्ल्यूडब्ल्यूई का अगला इवेंट है क्राउन जूल एंड धीरे धीरे हाइप अच्छी बन रही है क्राउन जूल के लिए एंड स्पेशली मैं आपको ये अपडेट बताऊंगा तो आपकी हाइप शायद और थोड़ी ज़्यादा बन जाए। अपडेट आई है बूजर रेसलिंग की तरफ से एंड इस अपडेट के अंदर बताया गया है डब्ल्यूडब्ल्यूई आर प्लानिंग समथिंग नाइस फॉर क्राउन जूल इन 2 वीक्स। एडिशनली दे आर ट्रीटिंग द इवेंट लाइक अ रेसलमेनिया। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो डब्ल्यूडब्ल्यूई है क्राउन जूल के लिए कुछ बहुत स्पेशल, बहुत ही नाइस प्लान कर रही है इंटरनली और एडिशनली। वो जो है इस इवेंट को, सऊदी इवेंट को, क्राउन जूल को रेसलमेनिया की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो ये कुछ बताया जा रहा है। अब तुम सोच लो भाई कि रेसलमेनिया की तरह अगर किसी इवेंट को ट्रीट करा जा रहा है तो आखिर वो किस लेवल का, किस कैलिबर का इवेंट होगा। इससे पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई समर स्लैम को ट्रीट कर चुकी है, रेसलमेनिया लेवल का कई बार कर चुकी है एंड हमने देखा कि समर स्लैम शोज एक्चुअली बिगर होते हैं। तो ऐसे में क्राउन जूल को भी सऊदी वाले इस शो को डब्ल्यूडब्ल्यूई जो है रेसलमेनिया की तरह ट्रीट कर रही है। तो देखते हैं कि आखिर ये समथिंग स्पेशल, समथिंग नाइस क्या है जिसकी बात की जा रही है। अगली स्टोरी कवर करते हैं जो कि जुड़ी हुई है फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन को लेकर। तो जो इस वीक का स्मैकडाउन हुआ, यानी कि जो आपने सुबह में स्मैकडाउन का एपिसोड देखा होगा, ये स्मैकडाउन जो है डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्मैकडाउन था इस साल का। आखिर ऐसा कौन सा रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया वो मैं आपको बताता हूँ। तो आज जो स्मैकडाउन हुआ है वो हाईएस्ट ग्रॉसिंग स्मैकडाउन था इस साल यूएसए के अंदर। अपडेट का कहना है लास्ट नाइट्स episode of SmackDown in San Antonio, Texas had the highest US attendance for the product in 2023 with a legit sellout of over 14,000 plus in attendance। तो बताया जा रहा है कि जो SmackDown आपने देखा, ये SmackDown जो है 2023 का हाईएस्ट ग्रॉसिंग एंड हाईएस्ट अटेंडेड इवेंट था डब्ल्यूडब्ल्यूई का यूएसए के अंदर। ये SmackDown की बात हो रही है, रॉ वगैरह की नहीं। तो SmackDown जितने भी हुए 2023 में यूएसए के अंदर, उसमें से ये हाईएस्ट ग्रॉसिंग था एंड 14,000 से ज़्यादा लोग अटेंडेंस में थे। तो इसको थोड़ा समझना पड़ेगा कि यूएसए के अंदर की बात हो रही है। अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कोई बाहर के इवेंट्स किए हो, बाहर स्मैकडाउन कराओ, तो वो यहाँ पे काउंट नहीं होता है। इस साल जो यूएसए में जितने स्मैकडाउन्स हुए हैं, रॉ वगैरह की बात नहीं हो रही है, जितने स्मैकडाउन्स हुए हैं इस साल यूएसए में, उस सब में से सबसे हाईएस्ट अटेंडेड एंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग स्मैकडाउन ये था 14,000 प्लस की कैपेसिटी अटेंडेंस के साथ में। अगली अपडेट है जो कि अपनी अंशुल जुबली को लेकर है। तो कल मैंने आपको बताया है, शायद आप सबको याद होगा, अगर नहीं याद तो आपको रिमाइंड कर दूँ कि अभी से थोड़ी देर बाद शायद ये वीडियो मैं 7 बजे तक या 6:30 तक डाल ही दूंगा। जब भी डालूँ 7:30 से जो है आपको देखना है सोनी 10-2, सोनी 10-3 पे UFC 294, क्योंकि यहाँ पे फाइट करने वाले हैं अंशुल जुबली माइक ब्रेंडन से एंड ये जो है इनका UFC डेब्यू मैच होने वाला है। फर्स्ट इंडियन होने वाले हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारी कंट्री को इतने बड़े स्पॉट पे एंड हम सबका देखो भाई ये बनता है कि हम इन्हें
इन्हें सपोर्ट करें, ट्वीट्स वगैरह करें, इनको फुल सपोर्ट करें एंड यूएफसी को बताएं कि देखो भाई हमारी ये पावर है, हम इंडियन फैन बेस हैं एंड हमारी तरफ से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा अगर हमारे सुपरस्टार्स को, हमारे फाइटर्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है तो अभी अंशुल जुबली एक लौते ऐसे इंडियन सुपरस्टार जो कि शायद साइन कर चुके हैं यूएफसी के साथ। आई होप कि आज उनको ऐसा सपोर्ट मिले जिससे कि यूएफसी जो है और इंडियन फाइटर्स को साइन करे आगे जाके, स्पेशली एंडेवर के अंदर है। तो भाई अभी देखो हमें जो है डब्ल्यूडब्ल्यू को जितना सपोर्ट दिखाना है उतना यूएफसी को भी दिखाना है, स्पेशली अगर अपने देश की बात हो तो अंशुल जुबली की फाइट 7:30 के बाद कभी भी चालू हो सकती है। 2-3 घंटे का इवेंट होने वाला है, एग्जैक्ट इसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं रहता कि यहाँ पे चालू होगा इतने बजे, तो 7:30 के बाद ये कभी भी स्टार्ट हो सकता है। इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ कि प्लीज़ फाइट देखना एंड कमेंट सेक्शन के अंदर लेट्स गो अंशुल के चीयर्स लगा दो भाई, अपना बनता है यार अपने देश का। आई होप कि पूरा सपोर्ट मिलेगा अपने देश से, इतना तो करना बनता है, इतना नहीं कर पाएंगे हम लोग तो फिर तो लानत है यार। तो स्ट्रीम करो अंशुल भाई के मैच को, सोनी लेव, सोनी 10-1, 10-2, 10-3 जहाँ पे भी टेलीकास्ट हो रहा है चेक करो, दबा के स्ट्रीम मारो एंड सपोर्ट करो ट्विटर वगैरह पे, इंस्टा वगैरह पे, हर जगह कमेंट सेक्शन में, हर जगह पे। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट था एंड सपोर्ट तो करना बनता है। आखिरी स्टोरी कवर करते हैं जो कि है रॉ वर्सेस स्मैकडाउन को लेके। क्या आपको रॉ वर्सेस स्मैकडाउन देखने को मिलेगा सर्वाइवर सीरीज़ में, वो भी वॉर गेम्स के अंदर? अच्छा, एक डाउट था काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में कि भाई सर्वाइवर सीरीज़ के अंदर अगर वॉर गेम्स होगा तो ट्रेडिशनल 5-on-5 मैच होगा या फिर नहीं होगा, रॉ वर्सेस स्मैकडाउन होगा या नहीं होगा। तो देखो ट्रेडिशनल 5-on-5 का तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक पॉसिबिलिटी आ रही है निकल के सामने, वो ये है कि वॉर गेम्स होने के साथ साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई रॉ वर्सेस स्मैकडाउन भी करा दे। हालांकि वॉर गेम्स में काफ़ी अच्छे खासे चांसेस है कि जजमेंट डे और ब्लड लाइन जो है किसी तरीके से इन्वॉल्व होगी, तो ये तो रॉ वर्सेस स्मैकडाउन शायद मुश्किल सही होगा, लेकिन प्रोबेबली मुझे ऐसा लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई एक से ज़्यादा वॉर गेम्स मैच कर सकती है एंड अगर वो कर रही है तो देन रॉ वर्सेस स्मैकडाउन भी वॉर गेम्स के अंदर हो सकता है। यानी कि रॉ की एक अलग टीम हो, स्मैकडाउन की एक अलग टीम हो, मे भी स्मैकडाउन वाले में जिमी ऊसो, रॉ वाले में आपको देखने को मिल जाए जे ऊसो, नो वन नोज, कुछ भी हो सकता है। ये स्पेशली इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आज अगर आपने देखा होगा अगर स्मैकडाउन में बैकस्टेज वो सेगमेंट एडम पियर्स और निक एल्डिस का, जहाँ पे कि जे ऊसो को फाइन करा गया, तो वहाँ पे एडम पियर्स ने एक बात बोली, उन्होंने कहा लेट द गेम्स बिगिन एंड सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स थीम्ड होने वाला इस साल भी, तो ये रॉ स्मैकडाउन वाला इक्वेशन भी चल रहा है एंड इसमें गेम्स वाली चीज़ भी टीज करी जा रही है। तो क्या रॉ वर्सेस स्मैकडाउन वॉर गेम्स में हो सकता है? देखो जब तक कुछ ऑफिशियल नहीं होगा तब तो कंफर्म नहीं कह सकते हैं। अभी तो सुनाने में आ रहा है कि ब्लड लाइन एंड जजमेंट इन्वॉल्व हो सकती है, हो सकता है कि वो ना हो सकता है रॉ वर्सेस स्मैकडाउन ही वॉर गेम्स के अंदर हो एंड हो सकता है रॉ वर्सेस स्मैकडाउन के बैनर के अंदर ही ब्लड लाइन और जजमेंट दोनों इन्वॉल्व हो, इसकी पॉसिबिलिटी है। तो क्या लगता है आपको कौन सा मैच होना चाहिए? क्या जिमी ऊसो एंड जे ऊसो को ब्लड लाइन वर्सेस जजमेंट डे वाले वॉर गेम्स में फाइट करना चाहिए, या फिर आपके अकॉर्डिंग एक प्रॉपर रॉ वर्सेस स्मैकडाउन का ही वॉर गेम्स मैच होना चाहिए, या फिर ट्रेडिशनल 5-on-5 ही आपको बेस्ट लगता है? जो भी आपको लगे कमेंट करके जरूर से बताना। फिलहाल इस वीडियो के लिए यही कुछ अपडेट्स हैं एंड आई होप आपको वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिलो तो वीडियो को लाइक जरूर से करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ऐसी ही फास्टेस्ट डब्ल्यूडब्ल्यू न्यूज़ अपडेट्स के लिए। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप चैनल पे, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। मिलता है नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।